9वां पास आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, कितना विकास करेगा? मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछ रहा हूँ। तो पहले जनता के दिल से आप निकालिएगा तब ना नरेंद्र मोदी को गति से। आपके दिल में मोदी है? एकदम मोदी है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। नीतीश जी? नीतीश जी भी अच्छे लगते हैं। राहुल जी? राहुल जी कहाँ अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। नहीं लगते हैं। तेजस्वी बाबू? वो तो और खत्म है। एकदम साफ नहीं। हाँ साफ। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, यही उन लोग का विकास है। तो उन लोग को बिहार का विकास दिखेगा नहीं। जंगल तो वो था, यहाँ से यहाँ के डॉक्टर पलायन कर रहे थे, IAS IPS की औरत के साथ बलात्कार हो रहा था। लालू जी ने बोला था कि ये जितने बस गाड़ी वाले हैं सब धनी लोग हैं, इनके गाड़ी पर लौका गेवड़ा बोवाएंगे हम हमाऊ रामधनी बिकाऊ। क्या मतलब है? लोग हैं। सिवान जिले के गुरियाकोठी विधानसभा में इस वक्त हम लोग हैं और बिहार चुनाव को कवर कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि इस वक्त जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी हमने साइड में लगाई तो हमें बहुत सारे लोग दिखे। लोग अपना काम धंधा करके बैठे हुए हैं, अपना पेड़ है उसके नीचे विश्राम चल रहा है। और इसी विश्राम में एक तरीके का बाधा मैं बन गया हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से राजनीतिक बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या स्टैंड लेते हैं लोग। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार। मनोज गुप्ता मेरा नाम है। किसका सरकार बना रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की? जी। काहे? विकास हुआ है, एनडीए की सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ। इसलिए ना, मतलब हमको नहीं लगता है कि विकास हुआ है। काहे कि विपक्ष कह रहा है कि विकास नाम का कोई चिड़िया अब बिहार में दिखता ही नहीं है। जी। आप कहाँ से आए हैं? हम इस वक्त छपरा से आए हैं। तो छपरा से गुरियाकोठी पहुँचे हैं ना। हाँ। ये विकास का रास्ता है। अच्छा। आपको कहीं गड्ढा मिला है? नहीं, हमको गड्ढा तो नहीं मिला रास्ते पे। पहले गड्ढा ही था। हाँ। 2005 के पहले सिर्फ गड्ढा था, सड़क नहीं था। अच्छा। आप आराम से आ गए। हाँ। तो सड़क है तब ना आ गए। हाँ। कहीं आपको कुछ रोका लोग? नहीं, हमको कहीं नहीं रोका गया। आपकी गाड़ियाँ छीना जाता। 2005 के पास गाड़ी नहीं बिकता था। गाड़ी छीन लिया जाता था? गाड़ी बिकता ही नहीं था, पुराना गाड़ी बिकता था कि लोग छीनेगा नहीं। और ये लोग कौन थे जो छीना करते थे गाड़ी को? सब आरजेडी जनता दल के कार्यकर्ता लोग थे, और कौन था? सब सरकार के लोग थे। माने उस टाइम पे क्या कुशासन था? क्या कुशासन ही नहीं। हाँ। उसमें क्या नहीं था? हर एक चीज था। जंगल राज? जंगल नहीं, महाजंगल राज था। महाजंगल राज? महाजंगल आप कह रहे हैं महाजंगल राज, उधर से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस समय पे महाजंगल राज है। खड़े हो जाइए ना, आराम से बात किया जाए। हाँ। विपक्षी को तो विकास दिखता नहीं है। हाँ। वो नाच गाने में लगे रहते हैं लोग। हाँ। उनका भाई खुद बोले हैं कि मेरा भाई नाचने वाला हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले नाचे हैं। हाँ। जी। तो आप देखिए वो डांस वाला हाँ। वीडियो, कैसा लगा? अब एक नेता जो है डांस करेगा स्टेज पर जाके, हाँ। तो बिहारों को डांसे कराएगा क्या वो? हाँ। बताइए। कह रहे हैं मैं युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, रील्स पे वीडियो डाल। अब युवा को क्रिमिनल बनाते थे। उनकी पार्टी जो है ना, युवा को क्रिमिनल बनाने का उद्योग चलाती थी। अच्छा। हाँ, क्रिमिनल बनाने का उद्योग चलता था सर। शायद उस मंजर को आप लोगों ने नहीं देखा है। हाँ। हम लोगों ने उस मंजर को झेला है। अच्छा। लड़ा भी है। सिवान जिले में हम शाहबुद्दीन की बात कर रहे हैं क्या? लड़ा है। क्या होता था उस समय पे? क्या नहीं होता था? हाँ। आप नया गाड़ी ले सकते थे, आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते थे। सवाल करने की भी इजाजत नहीं थी। पत्ते पूछकर हिला करते थे महाराज। क्या बात करते हैं 2005 के पहले कि क्या राजनीति थी, आज का क्या राजनीति है। और ये लोग कह रहे हैं कि आज के समय पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तुलना नहीं है। लोकतंत्र का हत्या कहने वाले लोग ही लोकतंत्र का हत्या। उस समय भी बूथ लूटा करते थे वो लोग। हाँ। वो लोग भी राइफल बंदूक, हाँ। दिन में ही हाँ। वोट के समय हम लोग उन लोगों से लड़ा है। वोट के दिन बूथ कैप्चरिंग का लिस्ट बनता था। अच्छा। कि 54, 55, 50, 25, 35, 36 बूथ छापना है। 20-20 गाड़ियां जो है एक साथ चलती थी महाराज, मोटरसाइकिल। और बूथ कैप्चर कर लिया जाता। जी। तो वोट चोरी जो आज के समय में ये लोग कह रहे हैं, वो भी तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी भी तो वोट चोरी कर। अरे वोट चोरी तो नेहरू जी के समय हो गया है। वोट चोरी का नरेंद्र मोदी पर बेकार न लगा रहे हैं। हाँ। पटेल जी को चुनाव हरवाने में नेहरू जी 1 वोट था, उनको 19 की 20 वोट था। हाँ। तो उन लोगों ने वोट चोरी किया है। आज तक चोरी के नाम पर 70 साल भारत को झेला है लोग। आज एक गरीब का लड़का, हाँ।
भारत में हाँ गरीबों के लिए हाँ प्रधानमंत्री हुआ है हाँ। तो इनकी लगता है कि भाई आप कह रहे हैं गरीबों के लिए, वहाँ राहुल जी कहते हैं कि अमीरों के साथ दोस्ती करे बैठे हैं, अडानी वडानी के साथ। ऐसा नहीं है। हाँ। अब छपरा से आए हैं ना, हाँ आए हैं। 2 घंटा में पटना जाते थे का हम लोग 2005 के पहले। कितना टाइम लगता था? 9 बजे हम लोग सिवान पकड़ते थे बबनिया मोड़ पर बस ना, हाँ। तो 3 बजे पहुंचता था वहाँ सेतु। 1 दिन पूरा लगता था। मतलब रात के 3 बजे? शाम को 3 बजे। हाँ। 9 बजे से हम बैठे सिवान, हाँ। तो 3 बजे पहुंचना था। अच्छा। रास्ता है कि गड्ढा है, कि रास्ते में गड्ढा है, कि गड्ढा में रास्ता है, ये समझ में नहीं आता था। हाँ। और लालू जी ने बोला था हाँ। कि ये जितने बस गाड़ी वाले हैं हाँ। सब धनी लोग हैं, हाँ। इनके गाड़ी पर लौका गेवड़ा बोवाएंगे हम, इसलिए रोडवा नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। बोल रहे थे। अच्छा। और बोले हैं, उनका ऑन दी रिकॉर्ड है। मोदी जी रोड वोड बनवा रहे हैं बिहार में, क्या काम किए हैं बताइए? बिहार आपके क्षेत्र में बताइए ना, 5 को काम गिनवा दीजिए बीजेपी का। आपके यहाँ के तो विधायक भी बीजेपी आप अफराद से चलिए, हाँ गोरिया कोठी। हाँ आप माझी से चलिए, हाँ उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी वाली रोड, हाँ। 55 किलोमीटर, हाँ। माझी टू बरौली। हाँ। और रोड का जाल बिछा है महाराज। आप कहते हैं कि कनेक्टिविटी बताइए। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा इस गोरियाकोटी विधानसभा में 750 किलोमीटर कालीकरण हुआ है। छोड़ दीजिए निजी मद की बात हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ। जहाँ जिसकी आवश्यकता है, हाँ। स्कूल का कमरा नहीं है तो कमरा बनवाना। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए ना, युवाओं को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। राजनीति में 2 नए युवा आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, वो कुछ बदलना चाह रहे हैं बिहार में, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। उनसे नहीं ना बदलाएगा। कैसे नहीं बदलाएगा? देखिए, एक भोजपुरी में खिस्सा कहा जाता है, हाँ। हम अमाऊ रामधनी बिकाऊ। हाँ। क्या मतलब इतने है? लोग हैं। माने तेजस्वी यादव के माई मुख्यमंत्री हो गई, हाँ। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गई, हाँ। अब तेजस्वी यादव हो जाए, हाँ। उनकी बहन निशा भारती हो जाए, हाँ। यही बिहार है। अरे बिहार वो है हाँ। कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव में शक्ति है, हाँ। तो दूसरे यादव का मुख्यमंत्री बनाइए, इसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री 20 बिहार साल से तो बनाइए। नीतीश बाबू भी बैठे हुए हैं। कहाँ 20 साल? आप जानते हैं नीतीश बाबू का बेटा का नाम? आप सुने हैं? उनका लड़का का क्या नाम है? हम तो नहीं सुने हैं। तो माने परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद नहीं है। हाँ। अब बिहार बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है, आसमान छू बढ़ रहा है सर बिहार। आप तो युवा है, आप तो बताइए इन लोगों ये क्या, ये तो एकदम नीतीश बाबू और भाजपा के पीछे पड़ गए। देखिए, बिहार 1990 से 2005 का जो बिहार था, हाँ। जो आप 24 हम सुन रहे थे, चर्चा आप जो कर रहे थे, हाँ। उस समय की परिकल्पना, हम लोग की भी उम्र हो गई हाँ। 30-32 साल, हाँ। तो हम लोग युवा हैं और हम लोग देख रहे हैं बिहार द्रुत गति से विकास कर रहा है। यहाँ आपको भी विकास लग रहा है? अब पूरा विकास तो पूरे। तेजस्वी बाबू को काहे नहीं लग रहा है? अभी बताइए, वोट चोरी का रैली लेकर के पूरे बिहार में निकले हुए हैं। देखिए, राहुल जी और तेजस्वी जी को विकास नहीं दिखेगा। हाँ। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो दोनों लोग केवल अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, ये लोग को अपना परिवार का विकास दिखता है, इसलिए बिहार का विकास दिखेगा नहीं। तेजस्वी यादव जी को परिवार का विकास दिखता है। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, यही उन लोग का विकास है, तो उन लोग को बिहार का विकास दिखेगा नहीं। और बिहार में आपको बता देते हैं कि बिहार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के संरक्षण में बिहार एक अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। और बिहार एक पहला राज्य है जहां महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, 50% पंचायती राज चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है। अभी लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका से डायरेक्ट जोड़ा गया है। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का विजन है। मोदी जी और नीतीश जी का विजन है बिहार के प्रत्येक घरों को। अभी सब विपक्ष के लिए लॉलीपॉप है ये, अभी नहीं विपक्ष के लिए लॉलीपॉप नहीं, ये हकीकत है। इसी माह से पूरे बिहार के एक घर को, महिला को चिन्हित करके उनके सीधे खाते में 10,000 रुपया दिया जाएगा। उनको
स्वावलंबन बनाने के लिए, और उस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा। उससे वो अपना रोजगार करेंगे, उनके परिवार का भरण पोषण होगा, उससे बिहार का विकास होगा। जब एक परिवार का विकास होगा। आप परिवार की बात की है कि किस प्रकार से विपक्ष में परिवारवाद है, उसी परिवार को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी बोला कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जो जिनकी माता को गाली दिया गया तो रोने लग गए। बताइए, मेरी दादी ने अपने देश के लिए गोली खाई, हमारे पिताजी ने देश के लिए गोली खाई, हमारी माता जी के बारे में तो न जाने क्या क्या बोला गया, हम तो कभी नहीं रोए, अब प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए रो रहे हैं। देखिए, उनके माता और पिता और उनके दादी के बारे में कोई गाली नहीं दिया है, बल्कि उनके संरक्षण में राहुल गांधी जी के जो फर्जी यात्रा चल रही थी, तेजस्वी जी की फर्जी यात्रा जो अपना परिवार को बचाने के लिए यात्रा वो लोग कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, उसका भंडाफोड़ हो गया। किसी का नाम नहीं कटा, हम यहाँ युवा है, किसी का नाम नहीं कटा। पूछ लूं मैं, किसी का नाम नहीं कटा है। आपका नाम कटा है सर वोटर लिस्ट से? मेरा नहीं, पूरा बिहार में, पूरा इंडिया में आप पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिएगा। आपका चैनल बहुत चलता है, आप जैसा बहुत चैनल चलता है। कोई 5 आदमी नहीं कह सकता है कि मेरा वोटर रजिस्ट्रेशन यहीं पे पूछ लूंगा। हाँ, अभी आपका नाम कटा है वोटर लिस्ट जी में? नहीं, जल्दी हमारा बताइए। पूरा परिवार का नाम है, किसी का पूरा नाम नहीं है। कर। हाँ। आप बताइए सर, नाम नहीं कटा तो है? नहीं कटा है। नहीं कटा, नहीं कटा है। आप बताइए सर। अच्छा चलिए, आप तो एनडीए वाले हो जाएंगे, आप बताइए किसका आज तक किसी का नाम नहीं कटा है। हम आपके परिवार में केकरो कटा है? एक आदमी का नाम नहीं कहता है, परिवार में ही नहीं कटा है। मेरे 2 वार्ड है, दोनों वार्ड में से एक आदमी का नाम नहीं कटा है। एको को आदमी का नाम नहीं किसी कटा। आप कहीं भी किसी से पूछिएगा, देखिए नाम ये लोग जो है फर्जी अपना जो है सो कि यात्रा निकाल रहे थे, वो लोग का अभी अगर वो लोग कह रहे हैं कि नाम कटा है, तो उनकी सरकार कैसे बन गई? उनकी भी तो सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार कैसे बन गई? वो लोग का फर्जी यात्रा का वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो जिता दिया जाए। नहीं रे, भंडा कहीं कहीं जिताया नहीं जाता। आजकल लोकतंत्र पारदर्शी वोट होता है, ईवीएम से वोट होता है, लोग स्वेच्छा से जाकर अपना मत देते हैं। और रही बात पूरे मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास की गाड़ी ना, गाली के ऊपर थे हम, उनकी माता जी को जो गाली दिया गया उस पे। उनकी माता जी को जो गाली के लिए मोदी जी की माता पूरे देश की माता है। और उनके मंच से, उनके लोगों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की उपस्थिति में गाली दिया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और ये मोदी जी की माता जी का नहीं, पूरे देश की माता जी को गाली दिया गया है। इसलिए पूरा देश उनको क्षम्य नहीं करेगा। और बिहार में अभी चुनाव है, 2 महीना का बाद चुनाव है, इसका खमियाजा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये खामियाजा एकदम भुगतना पड़ेगा। कैसे सर? अच्छा, हम कह रहे हैं कि आप किसी के भी, मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, राजनीति में माँ कहाँ से आ गई? हम और आप राजनीति अगर करते हैं तो हम और आप आपस में पूछेंगे माँ को कहाँ से लाएंगे इसमें? ना तो वो कह रहे मेरा क्या दोष है, मैं तो मंच से निकल गया था, मेरे मंच पे कोई भी कुछ भी बोल दिया, मेरी क्या गलती? एक बात बोले, आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, इसमें से कोई व्यक्ति अगर मेरा मित्र हो या मेरा कोई अथी हो, अगर वो गाली दे रहा है और अगर उसको हम नहीं रोक रहे हैं तो दोषी तो हम भी हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। तो मानते हैं कि दोनों व्यक्ति माफी क्यों नहीं मांगे कि जो मेरे कार्यकर्ता द्वारा जो गाली दिया गया है वो बहुत अशोभनीय है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। पहले तो ऐसे जोड़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अब एक शिवराज सिंह चौहान के साथ कोई मुस्लिम चेहरा है, उसको इससे लागत जोड़ा गया। उसमें वो व्यक्ति वहां अपने यहाँ FIR दर्ज कराया और यहाँ वो व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया, वो व्यक्ति वहाँ FIR कर रहा है। अब आप बताइए ना, प्रोपगंडा चलाने से सिर्फ जो राहुल गांधी हैं और जो तेजस्वी यादव हैं, वो प्रोपगंडा चलाकर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को देश के गद्दी से उतारा जाए। तो जनता के दिल में जब नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं तो पहले जनता के दिल से आप निकालिएगा तब ना नरेंद्र मोदी को गद्दी से। आपके दिल में मोदी है? एकदम मोदी है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। पूरा हम लोग माँ विंध्यवासिनी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का उम्र लग जाए प्रधानमंत्री जी को। जी, क्योंकि हमारे आने वाला जनरेशन हम लोगों को ये कहे, गाली न दे कि आप लोग ऐसा सरकार चुने कि जो आज हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, आज हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए अपने आने वाले जनरेशन को रक्षा करने के लिए हम लोग, माँ विंध्यवासिनी का मैं भक्त हूँ, उनसे दुआ करूँगा। बिहार का रक्षा किसके हाथ में रहेगा? नीतीश कुमार के रक्षा हाथ में रहेगा। एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों अलग कहाँ हैं? दोनों एक हैं। एक हैं। नीतीश ही नरेंद्र है जी, नरेंद्र ही नीतीश है।
ये तो पूरा पासे पलट दिए साहब। आप क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम किशोर तिवारी हुआ। श्याम किशोर तिवारी जी। किसका सरकार बनाइए? एनडीए की सरकार बनेगी। क्या है? काहे बनेगी? क्या क्या आपकी विधानसभा में क्या मिल आपने गया आपको? आपने 2-3-4 बात पूछे, हम सुन रहे थे कि यहाँ मंगल राज कैसे हो गया, जंगल राज कैसे हो गया। आप जानते होंगे कि यहाँ मंगल राज इससे हो गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि मंगल राज है कि जंगल राज है। मंगल राज इससे है कि आप एक भी नेता का कोई का हत्या नहीं हुआ। इसी सिवान जिला में चंद्रशेखर जी थे, हमारे पार्टी के नेता थे, उनका हत्या हो गया। उन्हीं के राज में मेरे हुआ, आपके सामने हुआ था। उन्हीं के राज में। सुनिए और बात सुनते हैं। यहाँ सुरेंद्र पटेल थे बरहरिया का, उनका हत्या हो गया। जोगिंदर पांडे जी थे, उनका हत्या हो गया। अब पता कर लीजिएगा बिहार में एक और नेता का हत्या हुआ। देवेंद्र दुबे का हत्या हो गया। विजय एक और कोई नेता थे, आइए पीएमसीएच में जाकर उनका हत्या हो गया। जंगल राज तो वो था, यहाँ से यहाँ के डॉक्टर पलायन कर रहे थे, आईएएस आईपीएस की औरत के साथ बलात्कार हो रहा था, इसलिए वो जंगल राज था। आज मंगल राज इसलिए है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है। अपराधी अगर अपराधी गलती करता है उसको सजा देने की मेरी सरकार, एनडीए सरकार करती है। मेरी सरकार, मेरी सरकार। इतना भरोसा आपको एनडीए पे कि मेरा सरकार होगा? इसलिए मंगल राज है, इसलिए एनडीए सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार आएंगे, विकास तो अब होने जा रहा है। अभी तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी झांकी है बिहार में, अभी बहुत कुछ बाकी है। इनका सही कहना। आप लोग तभी एक साथ बैठे हुए थे क्या सर? हैं? तभी आप लोग एक साथ बैठे हुए थे, इतना मित्रता आप लोग का दिख रहा है। हाँ। कहिए ना, किसका सरकार बना है? एकदम नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा। कहीं इसमें कहीं से शक नहीं है। वो लोग कह रहे 200 पार हम चले जाएंगे, तो एनडीए का सरकार कहाँ से नहीं बनेगा? नहीं, वो तो नाचता है पटना का मैरिन ड्राइव पर नाच करता है। नाचने वाला का सरकार कहाँ से बन जाएगा जी? राहुल गांधी पप्पू है, बोलना नहीं टैलेंट है वो तेजस्वी यादव का, क्रिकेटर भी रहे हैं। क्रिकेटर एक भी बॉल कभी देखे हैं खेलते हुए, कराते हुए? एनडीए पानी पिलाता था, नहीं पानी पिलाता था। लालू यादव गए, लालू यादव का हम बयान कर रहे हैं, स्टेडियम में पानी पिलाता था। तो देखे क्या रहे, मेरा बेटा पानी पिला रहा है, भागो जल्दी क्रिकेट छोड़कर। हाँ, डांस करता है मैरिन ड्राइव। 9वां पास आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, कितना विकास करेगा? मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछ रहा हूँ। अरे तो एजुकेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो क्या मेहनत इम्पोर्टेंट है, दिमाग इम्पोर्टेंट है। दिमाग कहाँ से आएगा जी? आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको शिक्षा मिला ही नहीं है, आप शिक्षा के बारे में जाने नहीं है, तो फिर आप कैसे सरकार चला लीजिएगा? एक बिहार को चलाने के लिए दिमाग की जरूरत है, नाचने की जरूरत नहीं है। दिमाग था तभी तो अब 18 महीने की 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी दे दी है। बताइए कहाँ नौकरी दिए हैं? नौकरी दिए हैं नीतीश कुमार जी। कहाँ दिए हैं? कौन कह रहे हैं कि मेरा परिश्रम था वो, जिस वजह से नौकरी मिला। वैसे ही वो है, वही तो वही है। वो तो कहबे करेंगे। दे सकता है। क्या सर क्या कह रहे हैं? इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। मंत्री अगर 17 महीना के लिए हुए तो क्या उनके कैबिनेट में किसका ऐसे चलता है? मुख्यमंत्री का चलता है। कैबिनेट से जो पास किया जाता है तो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। तो मुख्यमंत्री जी नौकरी दिया कि तेजस्वी यादव दे दिए? ना वो कह रहे हैं कि हम दे दिए। तेजस्वी जी खुद बेरोजगार हो गए, बेरोजगार है, एकदम बेरोजगार हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगार है। एकदम बेरोजगार है। वो अपना रोजगार, वो लोग अपना जो उधर राहुल जी बेरोजगार हैं, इधर तेजस्वी जी बेरोजगार हैं, समझे? कह रहे हैं कि हम यादव का मसीहा हैं। आप पूछिए क्या सर क्या? ना यादव के मसीहा बनते हैं। MY समीकरण को हम लेकर चलेंगे। तो MY समीकरण को खुद लेकर चलते हैं, यादव का मसीहा बनते हैं। आपने किस जाति से शादी किया है? क्यों नहीं किसी यादव के गरीब लड़की से आपने शादी किया ताकि उसका उद्धार हो जाए? उस समय यादव क्या हो गया जी? अब वोट के लिए आप यादव करते हैं। आज के डेट में यादव भी आपको वोट नहीं देने जा रहा है। समीकरण है, एनडीए के साथ MY समीकरण है। कैसे? M माने महिला, Y माने युवा। आप तो पूरा समीकरण ही बदल दिया। कम समीकरण यही है। पूरा महिला समाज एनडीए के साथ है। M माने महिला और Y माने युवा, और वो भाजपा और नीतीश के साथ है। एकदम है, मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ है। वर्ग की महिला, मुस्लिम यादव जो भी पढ़े लिखे हैं, जो अभी एक हम लोग का बहुत डिपोजिट करता, बहुत सारे मुसलमान है, देखते हैं भाजपा का डिपोजिट करता। देखिए मतलब देखिए, इनका जो कहने का तात्पर्य है,
एम मतलब महिला, महिला मतलब सारे समाज की महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, स्वर्ण, सब की महिला हमारे एनडीए के आप साथ। सबका बोल तो दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे आप जानते होंगे क्या आरोप लगता है, हिंदू मुसलमान करवाने। देखिए जो जिस तरह से चश्मा लगाते हैं कहीं कोई, देखिए हिंदू मुसलमान का जो आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उज्ज्वला योजना मिला, उज्ज्वला सबसे अधिक मुसलमानों को मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, सबसे अधिक मुसलमानों को मिला। तो इसमें कहां से मुसलमान और हिंदू की बात हो गई? शौचालय मिला, सबसे अधिक मुसलमान को मिला। तो इसमें मुसलमान हिंदू कोई बात ही नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, देश हित में सबके लिए काम कर रही है। सबके लिए काम हो रहा है। देखिए चश्मा है ना, इसमें सबके लिए काम हो रहा है, सबके साथ है सरकारी। हिंदू मुस्लिम कोई बटा हुआ नहीं है। जितना भी केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें सबको लाभ मिल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि हिंदू को मिल रहा है मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। रोड जो बना है उस पर सारे समुदाय के लोग चल रहे हैं। ठीक बात, ठीक है। जो अन्न मिल रहा है, राशन जो मिल रहा है, वो सारे लोगों को मिल रहा है। 2000 रुपया किसान का जो पैसा मिल रहा है, सब जाति के लोगों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना जो है वो सबको मिल रहा है। तो भरोसा है आपको? एकदम भरोसा है, एनडीए की सरकार बनेगी। आपको लगता है सर मिल रहा है क्या सही में? सबको मिल रहा है सर, सबको मिल रहा है। सबको मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। नीतीश जी? नीतीश जी भी अच्छे लगते हैं। राहुल जी? राहुल जी कहाँ अच्छे लगते हैं? नहीं लगते हैं। नहीं लगते हैं। तेजस्वी बाबू? वो तो और खत्म है। एकदम साफ नहीं। हाँ, साफ। चलिए मैं आप लोगों से और देखिए हम लोग यहाँ खड़े, हम लोग बैठ के, अपना धूप का मौसम था, हम लोग बैठे हुए थे यहाँ, आप लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए आप जिस विधानसभा में खड़े हैं ना, आप ये जो पक्की सड़क पर चल के आए होंगे, आप छपरा से आ रहे हैं, NH 101 क्रॉस करके NH 331 राम जानकी पथ, आप इनसे पूछे विकास के बारे में, 5 विकास बता दीजिए। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रयास से एनडीए सरकार में सबसे अधिक सर्वांगीण काम हुआ है, यहाँ पूरे बिहार में 1 नंबर का विधानसभा है। ये आपको बताए कि लगभग 800, ये 750 बताए, लगभग 800 प्लस किलोमीटर पक्की सड़कें बनी है। आप उत्तर दक्षिण पूरा भाजपा के ही विधायक है ना? यहाँ क्या नाम? यहाँ के भाजपा के विधायक हैं देवेश कांत सिंह। पिछली बार जितने वोट से जीते थे, इस बार उसके दुगुनी वोट से जीतेंगे। उन्होंने इतना भरोसा आपको अपने विधायक? भरोसा शिक्षा के क्षेत्र में। विधानसभा, चारों ये विधानसभा जो है तो NH और क्या बोलते हैं ये बिहार सरकार का NH, चारों बगल से विधानसभा। इधर चले जाइए, आपको माझी बरौली, इधर चले जाइए छपरा टू क्या मोहम्मदपुर, और इधर चले जाइए तो आप शीतलपुर, सिवान शीतलपुर और पटना। और अभी एक तत्काल अभी जो ऐसी हुआ है, आपको यहाँ से चले जाइए जामू बाजार से लेकर स्टेट हाईवे दिघवा दिबौली तो जा रही है। तो यही हम लोग का विधानसभा है। तो चारों बगल तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से तो हम लोग घिरे हुए हैं। खुशी है इस बात का? एकदम खुशी है। क्या बात? हम लोग को पटना जाने में 2 घंटा लगता है यहाँ से। हम लोग सुबह में जाते हैं और शाम तक कोई काम करके हम लोग फिर अपने घर आ जाते हैं, वापस पटना से? एकदम पटना से वापस आ जाते हैं। मेरा शानदार है, जानदार है, ईमानदार है। 2025 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। क्या बात है। चलिए मैं आप लोगों से फटाफट एक सवाल करूंगा। आप लोगों का तो मंतव्य वैसे पता चल ही गया, किसका सरकार बनाइएगा? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार किसका? एनडीए। मोदी जी हैं दिल में? विकास है, दिन में विकास है, विकास करने वाला एनडीए सरकार है, इसलिए एनडीए सरकार की बनेगी यहाँ से। मोदी जी? मोदी जी हम तो आपको बोलिए दिया कि नीतीश और मोदी एक ही हैं। एक ही है? एकदम एक है। क्या बात है सर, बताइए सरकार अब किसका? सरकार इस बार 225 नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और यहाँ के स्थानीय विधायक अपार मतों से जीत कर जाएंगे और सरकार का समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किसकी सरकार बनाइएगा? एनडीए की। हम तो मोदी जी के भक्त हैं महाराज। भक्त? आज अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाया है, कोई राष्ट्रपति लाया था, कोई प्रधानमंत्री। टेरिफ प्लान आज खुद उनका फ्लॉप हो गया। आज वो खुद मोदी जी सब कह रहे हैं कि हम दोस्ती करेंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी भारत को मिला था? तो विपक्ष से काहे हार जा रहे हैं मोदी जी? विपक्ष से कहाँ हार रहे हैं? हार रहे हैं। मोदी जी तो A to Z काम किए हैं उनका। हम तो लिस्ट बना के रखे हैं उनका। लिस्ट बना के रखे हैं मोदी जी के? बाप रे। चना ना, ठीक है, बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा हमसे। लंबा नहीं, A to Z है, थोड़ा सा कहते तो आपको सुना देते। ना ठीक है। अब बताइए किसका सरकार बना रहे हैं?
एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की, आप बताइए सर किसका? एनडीए की, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार बनेगी, ठीक है। निचले तो पौदानों की आवाज है एनडीए सरकार। निचले पायदानों की, निचले पौदानों की आवाज को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। क्या बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी आपके इससे की राय क्या है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।